गुड मॉर्निंग सर। कल अपन ने जाना था लेक्चर 3 में डायबिटीज रिवर्स प्रोग्राम क्या होता है एंड इसको कैसे करते हैं। आज हम जानेंगे ड्रग के बारे में। ड्रग में अपनी सबसे पहले ड्रग था मेटफॉर्मिन। तो आज हमें आप तो मेटफॉर्मिन का क्लासिफिकेशन एंड उसका ब्रांड नेम और ये कितने प्रकार की है उसके बारे में बताइए। Good morning, Ashok. Myself, Dr. Narendra Kumawat, MBBS DNB consultant, family physician, and CP-CDM diabetes specialist at SND Multi Specialty Hospital, कन्नाडीगर बेंगलुरु। जैसे कि अपन ने कल लेक्चर 3 में डायबिटीज रिवर्सल के बारे में बात करी थी। आज हम लेक्चर 4 में बात करेंगे कि आपने पूछा कि मेटफॉर्मिन के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो मैं देता हूँ। मेटफॉर्मिन का जो जेनरिक अपन नाम बोलते हैं वो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड है। हाइड्रोक्लोराइड है। इसके अलावा अपन मेटफॉर्मिन जैसे टाइप्स की बात करते हैं तो ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में आती है, और इसकी जो क्लास की अपन बात करते हैं तो ये बिगनेट्स में आती है, और अपन ब्रांड नेम की बात करते हैं तो ये ग्लाइकोमेट आता है इसमें, और हिस्टामेट आता है, ग्लूफोर्मिन आते हैं। इस तरह से ये ब्रांड नेम मार्केट में अपने को मिलते हैं। तो अब आगे हम जानते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे कार्य करती है। देखिए, इसके मैकेनिज्म एक्शंस की अपन बात करते हैं तो इसके एक्शंस जो होते हैं ना मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल पे अपन बात करते हैं तो इसको एक तरह से इंसुलिन सेंसिटाइजर के रूप में भी अपन मानते हैं। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, और ये लीवर पर जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है उसको इनहिबिट करती है। इसके इसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड में नहीं बढ़ता है और हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन पेशेंट को नहीं आती है। इसके अलावा ये मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में, और इस तरह से ये क्या करती है कि ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देती है। और इंटेस्टाइन की अपन बात करते हैं तो इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है उसको कम करती है। तो इस तरह से इसके मल्टीपल एक्शंस होते हैं। तो इस तरह के सारे एक्शंस। ठीक है सर। फार्माकाइनेटिक्स क्या होता है इसका। फार्मेकोकाइनेटिक्स अपन मेटफॉर्मिन की अपन बात करते हैं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन की अगर अपन फर्स्ट बात करते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन जो इंटेस्टाइन से होता है वो बहुत स्लो होता है, और इसका जो टी हाफ होता है वो 6 आवर्स का होता है। ये प्रोटीन बाउंडेड नहीं होती है ड्रग। ठीक है सर। मेटफॉर्मिन अपन पेशेंट को किन किन परिस्थितियों में दे सकते हैं। देखो अशोक, मेटफॉर्मिन जो अपन दे सकते हैं टाइप 2 डीएम में तो अपन देते ही हैं, और इसके अलावा जैसे पेशेंट प्री डायबिटिक कंडीशन में है, पेशेंट ओबेस पेशेंट है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पेशेंट है, और जैसे लेडीज में पीसीओडी कॉमन होता है तो पीसीओडी में अपन मेटफॉर्मिन देते हैं। इस तरह से और डोज। डोज की अपन बात करते हैं, जैसे डायबिटीज में अपन बात करते हैं तो स्टार्टिंग इसकी डोज होती है वो 500 मिलीग्राम से अपन 2 ग्राम तक दे सकते हैं। 2,000 मिलीग्राम इसको बोलते हैं पर डे की ये डोज अपन दे सकते हैं पेशेंट। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं सर। साइड इफेक्ट की अपन बात करते हैं तो इसका जैसे अपन ने बात करी थी कि इसका गेस्ट जो इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम होता है, तो ये गेस्ट और इंटेस्टाइनल अपसेट करवाती है। गेस्ट और इंटेस्टाइनल अपसेट होगा तो गेस्ट्रिक मतलब पेट में क्या होता है, इरिटेशन रहेगी, इसकी वजह से पेशेंट को नोजिया रहेगा, वोमिटिंग रहेगी, और पेशेंट को भूख नहीं लगेगी इसकी वजह से। तो पेशेंट को एनोरेक्सिया भी रहता है। पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस भी हो सकता है, लैक्टिक एसिडोसिस होता है। और एब्जॉर्प्शन में अगर दिक्कत आती है तो माल एब्जॉर्प्शन, जिसको माल एब्जॉर्प्शन होता है तो इसमें विटामिन बी 12 का डेफिशिएंसी रहता है, इसमें एनीमिया विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया रहता है पेशेंट को। और इस तरह से इसके ये साइड इफेक्ट है। मेटफॉर्मिन अगर अपन किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसको कुछ और चीज भी दे सकते हैं क्या? मेटफॉर्मिन अपन पेशेंट को दे रहे हैं तो इसके अलावा अपन जैसे पेशेंट की शुगर अगर डाउन नहीं हो रही तो इसके अलावा कॉम्बो में अपन मेटफॉर्मिन के अलावा और भी जैसे सेकंड लाइन थर्ड लाइन तक अपन कर सकते हैं। एडवांटेज क्या क्या है इसके। मेटफॉर्मिन की एडवांटेज देखो, एक तो ये हाइपोग्लाइसेमिया नहीं करवाती है, अकेली ड्रग हाइपोग्लाइसेमिया नहीं करवाती है, और ये कार्डियो प्रोटेक्टिव भी अपन इसको बोलते हैं। और ये लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करती है। लिपिड प्रोफाइल में जैसे ट्राइग्लिसराइड को कम करती है, एचडीएल को बढ़ा देती है, एलडीएल को कम करती है। इस तरह से इसके अच्छे बेनिफिट्स भी हैं। तो सर हम इसको क्या रिनल रिनल फंक्शन में दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। हम इस ड्रग को रिनल फेलियर में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस ड्रग का जो एक्सक्रेशन होता है वो टोटली किडनी के द्वारा होता है। अगर जीएफआर पेशेंट की कम रहेगी, जीएफआर मतलब छन्ने की जो रेट है पेशेंट की कम हो गई, उसका किडनी वर्क करना कम कर दिया, तो अगर जीएफआर 30 से नीचे है तो अपन इसको नहीं दे सकते हैं। क्योंकि अगर किडनी फेल है तो उसका पूरा एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी वो ड्रग। एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाने की वजह से वो जो ड्रग का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ब्लड में अकुमुलेट रहेगा। ब्लड में अकुमुलेशन की वजह से वो ब्लड में टॉक्सिसिटी करवाता है, टॉक्सिसिटी की वजह से पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस कंडीशन आ जाती है। इसलिए रिनल फेलियर में जीएफआर 30 से कम है तो अपन बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और जीएफआर अगर 60 से ऊपर है तो अपन इसको दे सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करती है सर ये। बिल्कुल लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करती है। किस तरह से करती है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये ड्रग जो होती है ये हिपेटिक जो लाइपोजेनेसिस होता है उसको इनहिबिट करती है, और फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन को बढ़ा देती है। इसकी वजह से जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो कम होता है, एचडीएल बढ़ जाता है, और एलडीएल कम करती है। इस तरह से इसके मतलब बेनिफिट्स के रूप में भी है, लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करती है।
लैक्टिक एसिडोसिस कैसे करवाती है सर ये मेटफॉर्मिन? देखो लैक्टिक एसिडोसिस करवाती है क्योंकि ये जो अपन ने बात करी थी इसके मैकेनिज्म एक्शन में कि ये हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करती है। हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर इनहिबिट होगा तो उसकी वजह से जो लैक्टेट का जो यूटिलाइजेशन होता है वो नहीं हो पाता है प्रॉपर। लैक्टेट का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता तो लैक्टेट ब्लड में बढ़ जाता है और ब्लड में बढ़ने की वजह से वो लैक्टिक एसिडोसिस कोज करती है। थैंक यू सर, आज हमने जाना मेटफॉर्मिन ड्रग के बारे में। लेक्चर फोर में धन्यवाद। थैंक यू ऑल्सो फॉर आस्किंग फॉर क्वेश्चनिंग। थैंक यू।